अंदर मैं भोपालगढ़ के अंदर सभा नहीं करके गया था। हमारी बहन गीता जी जीत गई, अच्छा रहा अच्छा रहा, नहीं तो पुखराज तो इस बार जीतता तो भी मुझे छोड़ के भाग जाता। बढ़िया सफाई हो गई इस बार। देखो मैं तो उसको जानता नहीं था, मैं थोड़ी लाया था, आप ही लाए थे उसके जामन मन के। बबलू जी बैठे हमारा मंच में पारा से क्यों मैं जाम नहीं देवा, लेकिन 5 साल तो मुझे छोड़ के नहीं गया। जब 3 विधायक थे उस समय कोशिश हुई थी कि आरएलपी को खंड विखंडित करके जब बड़ा झगड़ा चला कि एक आध को तोड़ लें, उस वक्त साथ दिया था मेरा। लेकिन अब पता नहीं क्या मजबूरियां थी, क्या सत्ता का लालच आया। कम से कम जाते जाते मुझे कह जाता ना कि साहब अब कोई कहना मैं तो जाऊं, अब रो कौन से काम। तो मेरे यहाँ तो क्या कि मैं तैयार करता हूँ नेता, उसके बाद भाग जाते हैं। ट्रेनिंग स्कूल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पहले आओ, पहले प्रसिद्धि पाओ और उसके बाद दूसरों से कांटेक्ट करके भाग जाओ। ये एक जगह नहीं हुआ। उदयपुर से उदयलाल डांगी ने भागना शुरू किया, बाड़मेर से लेके यहाँ तक पता नहीं कितने भागे पॉलिटिकल पापा चेंज किया, भागे पॉलिटिकल पापा बदला। मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये गठबंधन आरएलपी कांग्रेस पार्टी का अगर विधानसभा चुनाव से पहले होता तो 135-40 सीट कांग्रेस। ये गठबंधन उन्हीं लोगों ने नहीं होने दिया था, तो इस बार भी 20 दिन तक रोड़ा अटका रहे थे। लेकिन मुझे लड़ना था आपके लिए भाइयों। गठबंधन नहीं होता तो भी मैं तो लड़ता, सबको पता नागौर से जो भी होता हो जाता। रिजल्ट की मैंने कभी परवाह नहीं की जीवन के अंदर, क्योंकि मैंने राजनीतिक कैरियर से ज्यादा आपके मान सम्मान की रखवाली की है। जब मोदी की सत्ता, उसके अंदर में उनका नजदीकी व्यक्ति था, गृह मंत्री प्रधानमंत्री का। देश के किसी भी कोने से मैं टेलीफोन कर देता तो 1 घंटे में प्राइम मिनिस्टर मेरे से फोन पे बात करते थे। लेकिन किसानों के लिए मैंने एक ही बात उनको कही थी कि आप हमारे जो नेता है उनको दिखा नहीं रहे हो। किसान आंदोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी पीयूष गोयल करता है, कभी तोमर करता है, कभी तीसरा करता है। हम मर थोड़े गए देश के अंदर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। 60 जनसिकों को मिला लो तो 60-70 सीटें सीधी हम लोकसभा की प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री जी मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा। पहले अकाली गए, मुझे खूब मनाया। उस समय राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं के बराबर था। सिर्फ किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के हमारे भाई उन जनसिक भाइयों के साथ मैदान के अंदर आए, और दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाइयों को तकलीफ में देखा तो दिल्ली यूपी के भाई भी आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन राजस्थान के अंदर आंदोलन नहीं था। उन सब ने मुझे कहा बद्री जी एक बात, उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी जो यूपी और हरियाणा की धरती से आए हैं, हनुमान जी, हमने सेवा की देश की और हमारे नेताओं ने आप सबका भला किया। तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो कि हम वापिस ऋण आप हमारा उतारो, जो ऋण इन देश के दूसरे राज्यों पे हमने किया, हमारे चौधरी साहब ने किया, देवीलाल जी ने किया। तो मैंने कहा मेरे से क्या कुर्बानी देनी मुझे? बोले हाँ, हम आपकी कुर्बानी मांग रहे हैं। आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, लात मारो और सड़क पर बैठो। तो भाइयों मैं चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था, सड़क पे बैठ के भी वापिस चला जाता, कौन रोक रहा था मुझे बताओ? मैं सड़क पर 70 दिन बैठा, एनडीए छोड़ी और 3 कृषि बिल वापिस कराए। उसके बाद मुड़ के उस तरफ नहीं देखा। जब देश के अंदर अग्निवीर योजना आई, और अग्निवीर योजना सिर्फ इसलिए लाए कि किसानों ने जिस तरह मोदी को नीचा दिखाया, प्रधानमंत्री की एक ही थी कि मुझे किसानों ने नीचे दिखाया, मैं किसानों को नीचा दिखाऊंगा। पूरी सेना को ठेके में दे दिया, और सेना को ठेके में जब दिया, पहले दिन आंदोलन चला बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के अंदर ट्रेनों में आग लगी, बच्चे उत्पात मचा रहे थे, सरकारी संपत्ति को जला रहे थे। मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा आंदोलन का नेतृत्व किसी न किसी को करना चाहिए, लेकिन नेतृत्व करने के लिए कोई सांसद मुझे नजर नहीं आ रहा था। हनुमान बेनीवाल ने झंडे के साथ आरएलपी पार्टी के नौजवानों को बुलाया, राजस्थान में उस आंदोलन का नेतृत्व किया, और देश के अग्निवीर जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, अग्निवीर वापस करना होगा। भाइयों परिणाम उसका ये हुआ कि पहले 25% लोगों को रख के और 75 को 4 साल बाद भेजने की बात थी,
अब आधा किया, आधे रहेंगे और आधे वापिस जाएंगे। आधी जीत हमने आपकी करा दी है संघर्ष के सारे। और अब की बार अगर जीता के भेज दोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निवीर योजना खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर होगी। ये मैं देश के प्रदेश के भोपालगढ़ के नौजवानों को विश्वास दिलाने आपके बीच आया हूं।